नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक गए और कर्नाटक में जाकर के उन्होंने बताया कि देखिए कांग्रेस ने मुझको 91 गालियां दी हैं। 91 गालियों की लिस्ट बताते रहे, दिखाते रहे। आज उसका पलटवार आया है, प्रियंका गांधी की तरफ से पलटवार आया है और प्रियंका गांधी ने जो पलटवार किया है उस पलटवार को देख करके जो कट्टर कांग्रेस विरोधी हैं, कट्टर कांग्रेस विरोधी भी प्रियंका गांधी को देख करके, सुन करके ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो मोदी ने एक हवा भर करके गुब्बारा तैयार किया था कि देखिए 91 गालियां दी है, मोदी को ये बोलते हैं, मोदी को वो बोलते हैं, उस गुब्बारे की जो है, जो हवा भर करके गुब्बारा तैयार किया गया, उस गुब्बारे की हवा निकाल दी प्रियंका गांधी ने। और इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो कट्टर कांग्रेस विरोधी लोग हैं वो मान रहे हैं। मैं आपको वीडियो है, 1.5 मिनट की वीडियो सुनाऊंगा। एक वीडियो आप वो सुनिएगा और प्रियंका गांधी की एक 40 सेकंड की वीडियो और है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और वो भी सुनिए कि कैसे आज की राजनीति के अंदर हिंदू मुसलमान की एकता या हिंदू मुसलमान, मुसलमान शब्द जो है वो अपने जीभ के ऊपर कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कैसे प्रियंका गांधी ने उस बात पर बोला और बहुत क्लैरिटी के साथ में बोला है। 40 सेकंड की वो वीडियो भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले मैं 1.5 मिनट की वीडियो है वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आप समझिए। दरअसल हुआ ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे दर्शक नहीं, जिनको मालूम नहीं है क्या मामला चला था, उनके लिए मैं बता रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया एक रैली के अंदर। वो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है जहरीला सांप है, जो चखेगा वो मर जाएगा। दरअसल उसके बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन सबको लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि अब हंगामा खड़ा होगा। और कांग्रेस के अंदर भी सन्नाटा पसर गया कि कैसा बयान दे दिया, माफी मांग ली, लेकिन मोदी जो है वो इसी पर आकर के खेलेंगे, इसी पर आकर के बार बार इसी को घुमाएंगे। ये सबको पता था। टीवी में बताया जाने लगा कि देखिए साहब, कांग्रेस ने तब ये गाली दी थी, तब कांग्रेस हार गई थी, तब कांग्रेस के फला नेता ने बात कही थी, तब कांग्रेस हार गई थी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही तो कांग्रेस अब भी हार जाएगी। ये सारी बातें बताई जाने लगी, लेकिन प्रियंका गांधी आज सामने आई और प्रियंका गांधी ने सामने आकर के उन बातों की हवा निकाल दी। मोदी जी ने जो कहा वो तो कल मैंने आपको बता ही दिया, मोदी ने आते ही जो बातें कही। अब प्रियंका गांधी ने जो कहा है, 1.5 मिनट की क्लिप है, मैं उसको सुनाने से पहले जो बातें उन्होंने कही वो पढ़ करके मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप समझ पाए थोड़ा इत्मीनान से, फिर उस वीडियो को सुने। क्या कहा है प्रियंका ने, सुनिए जरा। प्रियंका ने कहा है कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिसको आपके दुखों से कोई मतलब नहीं है, आपके सामने आकर के रोना रोते हैं। उनके दफ्तर ने एक लिस्ट बनाई है, नहीं आपकी नहीं बनाई है, आपकी समस्याओं की नहीं है, बल्कि तथाकथित गालियों की एक लिस्ट बनाई है। अरे उनकी लिस्ट तो एक पन्ने में फिट आ गई। प्रियंका कहती कि उन्होंने जो गालियों की लिस्ट बताई है वो तो एक पन्ने में फिट आ गई। अगर मेरे परिवार पर इन लोगों ने क्या क्या अपशब्द कहे हैं वह बताने पर आ जाऊं तो किताबें की किताबें छपवानी पड़ जाएंगी। इसी अंदाज में प्रियंका बोली है। हिम्मत कीजिए मोदी जी, मेरे भाई से सीखिए। अब देखिए मोदी जी को क्या बात कह दी, और इसीलिए जो है वो कट्टर कांग्रेस विरोधी भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी को क्या कह दिया आज प्रियंका ने, जो है वो एकदम समझ से परे है। प्रियंका कहती है कि हिम्मत कीजिए मोदी जी, मेरे भाई से सीखिए। मेरा भाई कहता है गाली ही नहीं, इस देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूं। सार्वजनिक जीवन में बातें सुननी पड़ती हैं और आगे बढ़ना पड़ता है, यह प्रियंका ने कहा। मैंने आपको एक एक चीजें बताई हैं, अब देखिए एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वही शब्दों के साथ सुनिए, आप पलक नहीं झपका पाएंगे। और किस तरह से जो है वो प्रियंका गांधी ने किस अंदाज में जो है बात कही है, सुनिए जरा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने,
हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। राजनीति में वार पलटवार बहुत मायने रखता है और चुनाव के समय पर बहुत मायने रखता है। अगर सामने वाले नेता की तरफ से जो बात कही गई है उस पर जबरदस्त काउंटर आपकी तरफ से नहीं आया तो समझिए चुनाव गया। आज के दौर में चुनाव यही है। चुनाव ये नहीं है कि बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस पर चुनाव नहीं होता है। चुनाव ये होता है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया और इसी में चुनाव जो है निकल जाता है। अब प्रियंका गांधी ने कम से कम नरेंद्र मोदी जिस बात पर खेलना चाह रहे थे, जिस बात पर जो है वो सिंपैथी हासिल करना चाह रहे थे, उसकी हवा निकाल दी है। अब एक दूसरी क्लिप आप और सुनिए। प्रियंका गांधी ने जो है जो बात कही है उसकी छोटी सी क्लिप मैं और आपको सुनाता हूं, 40 सेकंड की क्लिप है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, आपके जो नेता है उनसे पूछिए कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है, और ये लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई झड़ाई में जो है वो मुसलमान का भी नुकसान है, हिंदू का भी नुकसान है। खुल करके बिल्कुल साफ साफ शब्दों में प्रियंका गांधी ने कह दिया, सुनिए जरा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। दरअसल जिस तरह से प्रियंका गांधी हिमाचल में एक्टिव थी और हिमाचल में भी, और हिमाचल की देखिए करीब जो है वो 90% जनता जो है, 90% 95% जनता जो है वो हिंदू धर्म समुदाय की मानी जाती है, हिंदू धर्म से मानी जाती है। अब वहां पर भी प्रियंका गांधी जो है बीजेपी को अपनी पिच पर उतरने नहीं दे रही थी, और बीजेपी अपनी पिच पर उतरकर भी 370 राम मंदिर ये सब कुछ लाकर भी बीजेपी वहां जीत नहीं पाई और वहां पर बीजेपी हार गई थी। और कर्नाटक में भी प्रियंका उसी तरह से उसी अंदाज में एक्टिव नजर आ रही है और महिलाओं पर खास फोकस किया है प्रियंका ने। एक वे ट्वीट आपको दिखाता हूं, ये प्रियंका का ट्वीट आप देखिए। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील में काम करने वाली बहनों का संघर्ष मैंने देखा है। कर्नाटक में उन बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी की विशेष गारंटी की घोषणा की है। आंगनबाड़ी का मानदेय 15,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी का मानदेय 10,000 रुपए, आशा बहनों का मानदेय 8,000 रुपए, मिड डे मील में काम करने वाली बहनों का मानदेय 5,000 रुपए, आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए, मिनी आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए। तो महिलाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी का खास फोकस है। और प्रियंका गांधी जो है वो जो एक नारा दिया उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीरो हो गया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन प्रियंका को यह मालूम है कि अगर महिलाओं पर आधी आबादी उस पर फोकस कर लिया गया, उसको जो है वो समझा दिया गया, तो महिला जो है वो घर में बहुतों को समझा देती है। महिला जो है वो फिर अपने जो है ससुर को भी समझा सकती है, अपनी सास को भी समझा सकती है, और अपने पति को और अपने देवर को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, कईयों को समझा सकती है। और एक महिला, इसीलिए कहते हैं ना कि एक महिला अगर पढ़ गई तो समझिए 2 परिवार पढ़ गए। एक महिला का पढ़ाई जो है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी जरूरी होती है कि एक पीछे का परिवार और एक आगे का परिवार, दोनों परिवारों की जो पढ़ाई हो जाती है। खैर, तो इसीलिए जो है वो प्रियंका गांधी फोकस कर रही है कि महिलाओं के ऊपर जो है वो किस तरह से फोकस करके रखा जाए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार महिलाओं पर जोर दिया है। राहुल का भी एक ट्वीट आप देखिए, पहली कैबिनेट में हम 5 गारंटी पूरी करेंगे। 5वीं गारंटी है कर्नाटक की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। कर्नाटक की 40% सरकार ने कर्नाटक के लोगों से चोरी की, हम उनका पैसा, उनका हक दिलाएंगे। यानी मुफ्त की यात्रा जो है 365 दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर जो है वो करवाने जा रही है।
तो किस तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर माहौल बना रही है और कैसे जो है वो बीजेपी को ऐसा लगता है कि कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। बीजेपी अब यहां पर मोदी क्या उस पर उल्टा बोलेंगे और क्या जो है वो प्रियंका गांधी को जवाब देंगे, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन प्रियंका पर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी बोलें, ऐसा हुआ नहीं है। अब होगा भी या फिर जो है वो नरेंद्र मोदी अपनी अलग से लाइन लेकर के कहीं अलग ही चले जाएंगे, सवाल ये है। तो बहरहाल प्रियंका ने जो पलटवार किया है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हवा निकाल दी है, या प्रियंका जो मर्जी कहे, कांग्रेस जो मर्जी कहे, लेकिन बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो अभी भी कांग्रेस के प्रचार तंत्र से बहुत मजबूत है और वो बातें जहां तक बीजेपी पहुंचा सकती है वहां तक कांग्रेस की या प्रियंका गांधी की जो बातें हैं वो पहुंचेंगी नहीं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर